ओके हेलो डियर्स। तो आज हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट उसकी जो 1.4 एक्सरसाइज है उसको करेंगे और उससे रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पार्ट है सेट्स का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट देन। सो या हमने जो पिछले मतलब इससे पहले कर लिया था, इससे पहले हमने आपके एक्सरसाइज 1.3 तक कर लिया है, राइट। एंड इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, नंबर ऑफ सेट्स एंड पावर सेट्स, इंटरवल एंड सबसेट्स में जो डिफरेंस होता है, ये हमने देख लिया है। ठीक है, सो नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट क्या होता है? फर्स्टली, ऑल द अ सेट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ अनदर सेट इट्स ऑल इफ यदि पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन हो तो हम उसको कहेंगे सबसेट है उसका। तो पहले वाला सेट बाद वाले सेट का सबसेट होगा। और सुपरसेट क्या होता है? ऑल द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ दैट सेट। और सुपरसेट्स में एलिमेंट कितने होते हैं? जितने आपके एक किसी दिए गए सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, दैट इज 2 टू पावर n, राइट। एंड इंटरवल और सबसेट्स में क्या अंतर था? सबसेट्स आपके इंटरवल आपका हम ओनली रियल नंबर के सबसेट्स को कहते हैं। ठीक है, इसमें दो दिए गए पॉइंट्स के बीच के सभी रियल नंबर्स को सेट कंटेन करता है, तो वो इंटरवल कहलाता है। इंटरवल की हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं, नॉट द कार्डिनैलिटी, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं करते, उसमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं, जस्ट b माइनस ए टाइप्स करके। सबसेट तो हाँ ये हो गया, दैट्स इट। सो आज हम क्या करेंगे? ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे एंड उसमें हम स्पेशली यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के बारे में समझेंगे एंड देन उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट देन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें जो ऑपरेशंस हैं उसको समझने के लिए हम एक डायग्राम का यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम क्या होता है? कोई आपकी ये एक सेट है ए, राइट। ये सेट है ए, ये सेट है बी, सी एंड ये सेट है बी। तो ये तीन सेट आपस में किसी तरह या कॉमनैलिटी मतलब इनमें है, एलिमेंट कॉमन्स हैं, या आपस में तीनों में से कुछ भी कॉमन हो सकता है। ठीक है, और या तीनों में कॉमन हो सकता है या दो में कॉमन हो। इस टाइप से हम जब इनका डायग्राम देखेंगे तो इसमें आएगा आपका ए और सी के बीच के कॉमन एलिमेंट्स, इसमें बी और सी के, इसमें ए और बी के। एंड जो बीच में है ए बी सी, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी कह सकते हैं। इसमें तीनों एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए बी और सी में कॉमन है। तो इस टाइप के डायग्राम को हम कहते हैं वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम क्या करता है? हमें समझने में हेल्प करता है कि किन जो दिए गए सेट्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन हैं वो का कितने हैं और किन-किन सेट्स में कितने एलिमेंट्स कॉमन हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इन तीनों के लिए एक जो यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया है इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। ये रेक्टेंगल आपका जनरली यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। ठीक है, ओके। अभी हम इसको करते क्या हैं? मतलब वेन डायग्राम की ज़रूरत क्या है? व्हाई मतलब हम सीधे सेट लॉजिक का यूज़ क्यों नहीं कर सकते? हमें वेन एक अलग से डायग्राम की ज़रूरत क्यों है? जनरली क्या होता है प्रिसिजन, वैसे इसका क्या होता है इंट्यूशन, मतलब हम इसे देख के ही पता कर सकते हैं किन-किन सेट्स में कितने एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो ये देखने हमें एक विजुअल इफ़ेक्ट देता है, देखने से ही हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। पर इसका जो ये केवल इंट्यूशन के लिए है और एक क्विक चेक के लिए, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, बट आपको यदि लॉजिकल पूरा अच्छे से फॉर्मल प्रूफ चाहिए तो आपको सेट लॉजिक का ही यूज़ करना पड़ेगा। और स्पीड इसमें जो ये सेट लॉजिक है, वैसे आप ए इंटरसेक्शन बी ये ऐसे करो, ठीक है? ए इंटरसेक्शन बी और इसका ऐसे निकालो, ये निकालो तो यहाँ पर टाइम लगता है काफ़ी, बट इसमें देखा जाए तो का टाइम कम लगता है, राइट? ए इंटरसेक्शन बी और सी के साथ हम यूनियन कर दें तो मतलब ये वाला ए और बी या ए और बी और इसके साथ सी हम लगा दें। तो ये आपका जो आएगा उसको हम कहेंगे ए इंसेक्शन सी। ये जनरली आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं काफ़ी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वहाँ पर ये काफ़ी हेल्प करता है वेन डायग्राम। अब यहाँ पर जैसे हम सेट लॉजिक का यूज़ करते हैं तो कई-कई बार क्या होता है ओवर काउंटिंग का प्रॉब्लम आता है। जैसे मान लो आपसे कहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या हाँ, और या इंटरसेक्शन ए मान लो फिर अगेन। तो यहाँ पर हमें लगा अरे यार ए को 2 बार काउंट करना है। इट्स नॉट दैट एक्चुअली, देखा जाए तो। सिंपली इन तीनों में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी ही निकालना है। ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो यहाँ पर जो सेट लॉजिक होता है, जैसे इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस होते हैं,
उनके थ्रो करने पे कई बार ओवर काउंटिंग का इश्यू रहता है, बट यहाँ पर जो सेट डायग्राम है या वेन डायग्राम है, वो उस ओवर काउंटिंग के इश्यू को नलीफाई कर देता है, मतलब हटा देता है। ये जो सेट लॉजिक है, आपको यदि कोई लॉ प्रोवाइड करना है तब अच्छा रहता है, बट आपको जब वर्ड प्रॉब्लम जस्ट सॉल्व करनी है तो आपको ये वेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स दैट। वेन डायग्राम क्या है जनरली? एक ऐसा रेक्टेंगुलर एक ऐसा डायग्राम जिसमें हम एक रेक्टेंगुलर फ्रेम यूनिवर्सल सेट यूज करते हैं, एंड जो दिए गए सेट्स हैं उनको सर्कल से डिनोट करते हैं, उनमें चेक करते हैं कि क्या क्या ओवरलैपिंग है। ओवरलैप्ड एरिया इस कहलाता है इंटरसेक्शन, और बाकी एरिया को हम कह सकते हो कि सेट से डिनोट कर सकते हैं, और बाकी जो ओवरलैप्ड एरिया नहीं है उसमें हम उस सेट के इंडिविजुअल एलिमेंट जो दूसरे सेट्स में नहीं है उसमें रख सकते हैं, ठीक है। सो ये एक वेन डायग्राम कहलाता है, इससे जैसे डायग्रामेटिक और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सेट्स, ठीक है। अभी इसमें ऑपरेशंस क्या-क्या होते हैं? ऑपरेशन आपको जैसे पीछे हमने बताया है, 3 ऑपरेशंस होते हैं मेनली आपके। एक तो इंटरसेक्शन होता है जो यहाँ लाई करता है, 2 सेट्स हैं ए और बी, इनकी जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी में, मतलब दोनों की कॉमन एरिया में लाई करेंगे। और यूनियन क्या होता है, जो इसको भी और इसको भी कंटेन करे, जैसे यहाँ पे यूनियन दे रखा है पहले। ए यूनियन बी मतलब क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल दोज़ एलिमेंट्स व्हिच बिलॉन्ग टू ए, ईदर ए और बी। या तो ए में बिलॉन्ग करे या बी में बिलॉन्ग करे, और या दोनों में बिलॉन्ग करे। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ऐसे एलिमेंट्स ए और बी में जो दोनों में बिलॉन्ग करें, ठीक है? तो वो ए इंटरसेक्शन बी में कहलाएँगे। अब डिसजॉइंट सेट, 2 सेट डिसजॉइंट कब कहलाएँगे? 2 सेट डिसजॉइंट तब कहलाएँगे जब उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मान लो ये एक ऐसे क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पर ये है। ये ए है और ये बी है। तो ये दो सेट डिसजॉइंट है, क्योंकि क्यों? क्योंकि इनका कोई ओवरलैपिंग एरिया नहीं है। तो हम इनको डिसजॉइंट सेट कहेंगे। अब डिफरेंस सेट क्या होता है? डिफरेंस ऑफ अ सेट हम पीछे देख सकते हैं थोड़ा। डिफरेंस ऑफ अ सेट मतलब क्या हुआ? सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स को घटा देंगे, तो जो सेट मिलेगा वो डिफरेंस ऑफ द सेट कहलाएगा। राइट? इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ऑल सेट ऑफ ऑल दोज़ एलिमेंट्स व्हिच बिलॉन्ग्स टू ए बट नॉट बी। और यहाँ पे हमें देखना होगा कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो यहाँ पे ये कम्यूटेटिव नहीं है, सिंपली कह सकते हैं डिफरेंस वाला। अब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं, a माइनस बी यूनियन b माइनस a, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट्स ये a माइनस बी हो जाएगा और ये b माइनस a है, तो इन दोनों का यूनियन जब हम करेंगे दैट्स कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। मतलब सिंपली कह सकते हो कि a माइनस बी में से हम 2 बार इंटरसेक्शन को घटा दो, ये वाले को जो 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी इसको कह सकते हैं, मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट b, और यहाँ पे अभी ए में भी जो इंटरसेक्शन है वो ए में भी आया था, ए में भी और बी में भी, तो इसको मैं 2 बार घटा दूँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, तो इससे जो मिलेगा हमें आपका सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट? तो ऐसे कह सकते हैं। अब एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छी, मतलब कह सकते हो कि एक काफ़ी समझने वाली और ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। आपका एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, इसके रिस्पेक्ट में कभी भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो फर्स्टली किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो हमें वहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका यूनिवर्सल सेट क्या है। तो जैसे यहाँ पे U इसका यूनिवर्सल सेट है, तो आपको A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट विल बी, इसको C से भी डिनोट करते हैं और कभी-कभी A प्राइम से भी डिनोट करते हैं। तो ये इक्वल टू हम कर देंगे U माइनस A, मतलब यूनिवर्सल सेट में से A को घटा देंगे, जो सेट बचेगा उसको हम A का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो एक तरीके से कह सकते हो, जैसे हम यहाँ पर दिखाएँ हैं, ये एक यूनिवर्सल सेट है लेट्स से, ठीक है? और यहाँ पे A है, यहाँ आपका B है, लेट्स से सपोज़ ये A है। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट विल बी सब ये A को छोड़ के बाकी जो एरिया है ये A कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है? AU में ही जो बाकी एरिया हो A कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है? तो या ये इसको हम इस तरह से देखेंगे यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में। इसको लिखते हैं U माइनस A, और यहाँ पे ऐसे दे रखा है, ठीक है? अच्छा, अभी थोड़ा-सा हम अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि आपकी जो इंटरसेक्शन है और यूनियन है, ये क्या मतलब कैसे इनको हम देखेंगे, ठीक है? 3 सेट है, मान लीजिए A, B, C, 3 सेट हैं, बी सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट A। इन 3 सेट्स के लिए एक यूनिवर्सल सेट है U। तो हमेशा जो आइडेम्पोटेंट लॉज़ होता है वो A यूनियन A इक्वल टू A होता है, एंड A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A होता है। ये सिंपल है, किसी सेट का खुद के साथ यूनियन करोगे तो वही मिलेगा, एंड इंटरसेक्शन करोगे तो वही मिलेगा। एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फुलफिल होता है, या
सेटिस्फाइड करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। यहाँ पे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे फुलफिल होती है, ए यूनियन बी का होल यूनियन विद सी इज इक्वल टू ए यूनियन विद बी यूनियन सी होता है। एंड सेम गोज फॉर इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे हम जो यूनियन है, यूनियन को इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करें, तो ये जो ए यूनियन बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा। बी, हाँ राइट। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जो ये वाला यहाँ पर है वो बीच में आ जाएगा और दोनों को हम ये यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सिंपली। एंड ऐसे इंटरसेक्शन भी आपका यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होता है। तो ये हमें देखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो लॉज होते हैं या डोमिनेंस लॉ कह सकते हैं, आइडेंटिटी लॉ, या यहाँ पर क्या होता है, ए यूनियन फाई, ए का यूनियन के साथ फाई के साथ यूनियन करेंगे तो ए मिलेगा, ए के साथ ए का यू के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें ए मिलेगा, दैट्स कॉल्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एंड अब ए का आप यू के साथ यूनियन करें तो आपको यू मिलेगा, एंड ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन करें तो आपको फाई मिलेगा, तो ये डोमिनेंस प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हेल्प करेंगी, तो आप इनको रिमेंबर एंड समझ लीजिए, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब क्या है सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है, और स्पेशली डिफरेंट सेट के लिए यूज होती हैं। आपको मतलब बताया था कि डिफरेंस वाला सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स इज नॉट सिमेट्रिक नीदर इट इज एसोसिएटिव। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने पीछे बताया कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है। a माइनस बी बताता है सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन a विच डज नॉट बिलोंग्स टू b। बट यहाँ पर जो बता रहा है वो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ b विच डज नॉट बिलोंग टू a, राइट। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब a इक्वल टू b होगा, ये तभी हो सकता है, इक्वल इक्वल सेट्स के केस में ही a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होता है, ठीक है। जैसे 2 माइनस टू इक्वल टू माइनस टू तभी होता है जब वो मतलब दोनों एलिमेंट सेम हो, ऐसे कैसे नंबर में भी जैसे हम यूज करते हैं वैसे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर देखो, a माइनस बी माइनस सी जो होगा उसको हम सीधे कह सकते हैं a माइनस माइनस ऐसे, बट यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका इधर वाला, इसको हम देखें तो ये a माइनस बी और a प्लस सी ऐसे हो जाएगा। तो दोनों ऑफकोर्स डिफरेंस है क्योंकि ब्रैकेट खुलने पर अलग अलग हो गए, तो ये दोनों इक्वल ऑफकोर्स नहीं होते हैं। अब इंटरसेक्शन अल्टरनेटिव, ओके। एक चीज यहाँ पे होता है, a माइनस बी को ही हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसको आप ऐसे भी यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे एक यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है u और a यहाँ पर और ये b है, ठीक है। a ये है, राइट, और ये b है। तो आपको a माइनस बी कितना वाला होगा? इतना ही, ये a माइनस बी है, ठीक है। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसी को लिखा जा सकता है बी का, ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट है आपको इसको हटा के मतलब पूरा ही वाला इतना, राइट। अब इसका जो बी कॉम्प्लीमेंट है उसका ए के सामने इंटरसेक्शन ले लूँ तो ये वाला बचेगा केवल इतना वाला पार्ट, तो वही जो आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कैन से इक्वालिटी है, आइडेंटिटी है, तो इसको आप याद रखें, ठीक है। अभी क्या है डिफरेंस, सेल्फ डिफरेंस। सेल्फ डिफरेंस मतलब कि ए का हम कोई सेट है आपका, उसका खुद के साथ डिफरेंस करेंगे तो आपके पास 5 मिलेगा, और ए के साथ हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस लेंगे तो ए मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव बिहेवियर ओवर एडिशन, मतलब ओवर डिफरेंसेस। आपका एक इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन को हम डिफरेंस में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे हम कह सकते हैं ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन इंटरसेक्शन, ये उल्टा हो जाता है इसका। देखो ये वाला जो आइडेंटिटी है ना, इसका यूज करेंगे यहाँ पर तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये भी मिल जाएगा एंड ये भी। सो या वी कैन चेक इट, मतलब आप इसको देख सकते हैं, यदि समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब क्या डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है या लॉ है जिसका आप यूज करेंगे ओवर द टाइम, तो इसको समझना अच्छे से बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी पर अप्लाई होता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, और सेम गोज फॉर इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी होता है यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। एक चीज और यहाँ पर होता है जो कॉम्प्लीमेंट वाले, उसमें मैंने पीछे शायद नहीं दिखाई थी, कि कोई सेट है ए,
उसका हम कॉम्प्लीमेंट लिया है, उसकी उसका भी हम कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो हमें क्या मिलता है? केवल ए मिल जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू ए होता है, ठीक है? अब क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये वैसे आप सेट फंक्शन एंड रिलेशन में पढ़ते हैं, बट लेट मी इंट्रोड्यूस इट हियर। ए क्रॉस बी, यदि दो सेट हैं ए और बी, तो ए क्रॉस बी इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दो सेट्स का। और इसको डिफाइन करते हैं ए कॉमा बी से, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए मतलब सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो इसी ऑर्डर में अब इसको हम डज नॉट इक्वल इसके इक्वल नहीं होता, बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, ये पहले यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, अभी देखो मान लो आपका ए में आपके n एलिमेंट है, ए में p एलिमेंट है और बी में जो सेट बी है उसमें q एलिमेंट है। तो a क्रॉस b जो है, a क्रॉस b जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? सिंपली pq एलिमेंट्स होंगे, ओके? तो ये है इसका। अभी एक इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है कार्डिनैलिटी का, कार्डिनैलिटी ये एक्चुअली अभी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें ये उसमें से हटा दिया गया है। बट आपके जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है? मान लीजिए दो सेट दे रखे हैं आपके, ए एक सेट है और बी दूसरा सेट है। तो आपका ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे वो निकालना है आपको, ठीक है? ये ए है, ये बी है। तो ए यूनियन बी में मतलब इन दोनों को यहाँ पूरा मिला लें, ऐसे पूरा मिला लें। ये पूरे इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे हमें काउंट करना है। तो क्या हो जाएगा, ए में जितने एलिमेंट हैं, ठीक है? और बी में जितने एलिमेंट्स हैं, अब यहाँ पे मैंने 2 बार काउंट किया ना इंटरसेक्शन को मैंने 2 बार काउंट किया तो एक बार घटा दूँगा इसको। तो ए में एलिमेंट प्लस बी में एलिमेंट माइनस एक बार जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स, क्योंकि 2 बार काउंट किया तो एक बार हटा देंगे। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। काफ़ी इंट्यूटिव है, डायग्राम वेन डायग्राम से इसको बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि हाँ, ऐसा इक्वल टू इतना होता है। ठीक है? ओके। अभी क्या है जो यदि 2 सेट डिसजॉइंट हुए कि मान लो ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 है। तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है? ऐसे ही आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी जो होता है, वो पीछे से हम देख सकते हैं इसको। वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि एक बार इसमें ये ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी इतना एलिमेंट्स होता है, राइट? इतना वाला के बाद तो ये इंटरसेक्शन वाले को एक बार हटा दो तो वो आपका आ जाएगा। सेम गोज हमने सिमेट्रिक डिफरेंस का पीछे हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है? अब ये जो कार्डिनैलिटी का फॉर्मूला है जो दो सेट्स के लिए अभी हमने ऊपर लिखा है या समझा है, वो 3 सेट के लिए इवन 4 सेट बहुत मल्टीपल सेट्स के लिए भी काउंट काम कर सकता है या फाइंड आउट किया जा सकता है। 3 सेट्स के लिए ये काफ़ी यूज़ में आता है, कई बार पूछा जाता है वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो होता है इंटरसेक्शन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सी, और माइनस यहाँ पर जो 2-2 एलिमेंट का हम सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर 3-3 एलिमेंट का इंटरसेक्शन प्लस कर देंगे, ठीक है? तो ये सिंपल रूल है इसमें। फर्स्ट फर्स्ट एक-एक एलिमेंट वाला पहले उनका सबका ऐड करो, फिर 2-2 सेट्स के इंटरसेक्शन का जो नंबर एलिमेंट आ रहे हैं उनको माइनस करो एंड 3-3 एलिमेंट्स जो तीनों सेट्स में कॉमन है उसको ऐड कर दो। ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है? अभी नेस्टेड जो पावर सेट है उसकी कार्डिनैलिटी क्या होती है? मतलब मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए, ऐसा कुछ कह सकते हो। तो वो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 टू पावर m, यदि m a में आपके m एलिमेंट है तो, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ए सेट है आपका, इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है? तो ए की पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 2 की पावर 2, तो यार 2 की पावर ये वाला जो उसको करेंगे 4 हो जाएगा और 2 की पावर 4 इक्वल 16 होता है। तो ये जो नेस्टेड पावर सेट है उसमें आपकी 16 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? तो इसको हम ऐसे समझ लेंगे। अभी एक काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं आपकी 1.4, ठीक है? तो 1.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका? ये कह रहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। अभी पेयर देखे जैसे एक्स यहाँ पर देखा है वाई देखा है, तो उसका हमें यूनियन निकालना है। जैसे लेट्स से सॉल्यूशन एंड फर्स्ट वाला करते हैं। तो एक्स यूनियन वाई क्या आ जाएगा? सिंपली लिखें तो हम सीधे लिख देते हैं यहाँ पर। तो 1 है, 1 दोनों में है, 2 3 भी है और ये 5, दैट्स इट। ऐसे इसको कर लेंगे, ठीक है? एंड जो आपका सेकंड है, सेकंड क्या है? यहाँ पे ए आई ओ यू और यहाँ ए बी सी है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? सिंपली ए यूनियन बी हो जाएगा आपका ए बी सी ई आई ओ यू, ये आ जाएगा, ठीक है? और थर्ड वाला क्या होगा आपका? थर्ड वाला इसमें
यहाँ पर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, इसको मैं यहाँ पर सेट रोस्टर फॉर्म में लिख दूँ अच्छे से, तो वहाँ पर ताकि उससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है? नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 क्या? 3, 3, 6 9, 12 एंड सो ऑन, ऐसे-ऐसे जाते रहेगा। और ये जो सेकंड सेट है, ये क्या है? एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन 6। ठीक है? तो अब इन दोनों का हम यूनियन करें तो क्या आ जाएगा सिंपली आपका, इसको हम ए यूनियन बी ले लें। ए यूनियन बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर आएगा आपका 9, ओके, फिर आएगा आपका 12 एंड सो ऑन। ठीक है? आपका ये वाला है, इसको पहले हम थोड़ा सेट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है? तो x इज़ अ नेचुरल नंबर नंबर एंड x बिलॉन्ग इज़ बिटवीन 1 टू 6, 6 इज़ इंक्लूडेड। तो ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 5 एंड 6, और ये वाला जो सेट हो जाएगा आपका x इज़ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 6 एंड 10, तो हो जाएगा 6, 7, 6 भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है एक्चुअली, 6 इंक्लूडेड नहीं है। 7, 8, 9, तो ये 3 एलिमेंट्स। अब इनका यूनियन क्या हो जाएगा सिंपली, इसको हम ले तो A यूनियन B इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है? तो ये इसका यूनियन आ जाएगा। अब आपका जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला क्या कह रहा है? फिफ्थ वाला है आपका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे जो कि 5 है, बी आपका 5 है, तो आप इसको सिंपली ए की बराबर ही आ जाएगा। इट्स लाइक 1, 2, 3 अगेन, 1, 2, 3। ठीक है? तो ये आ जाएगा। सो यहाँ इंटरसेक्शन हम ऐसे देख लेंगे, मतलब इंटरसेक्शन कहने का दोनों एलिमेंट्स को इंक्लूड करेगा, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इंक्लूड करेगा। ठीक है? ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी यहाँ पर जो आपका है, इसमें कह रहा है ए एंड बी दे रखा है, इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। पहले यहाँ पर चेक करो सॉल्यूशन क्या है, देखो ए आपको दे रखा है 1, 2, 3, तो ए के सभी एलिमेंट्स यहाँ पर लिखोगे सिंस, ऐसे लिख दो सिंस फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू बी, मतलब ए भी इसमें बी भी इसमें, तो ये इम्प्लाई करेगा फॉर गिवन, हाँ फॉर गिवन सेट्स ए सबसेट ऑफ बी है, दैट्स ट्रू, यस इट इज ट्रू। एंड अब आपको सीधे ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए इन दोनों के एलिमेंट्स को साथ में लिख लो, तो ए बी और सी, दैट्स इट। ओके, जनरली ये बी के बराबर ही है क्योंकि बी इज द यूनिवर्सल सेट और सेट कंटेनिंग ए, सो इन दैट केस हम कह सकते हैं बी के बराबर ही आएगा। अब यहाँ पर दे रखा है आपको ए और बी दो सेट्स हैं सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, सो व्हाट इज ए यूनियन बी। आपका देखो अभी हमने जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया वो सेम ही है, ए यदि इफ ए बी का सबसेट है, ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली हम कह सकते हैं ये बी की इक्वली आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हैं इफ ए, यदि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तब हम कहेंगे इनका यूनियन बी के बराबर होगा, जैसे हमने पीछे उसमें देखा है। ठीक है? ओके, अभी क्या है यहाँ पर, ये है जैसे आपका ए बी सी डी दे रखे हैं, आपको फाइंड आउट करने हैं ये जो आपके हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। जो पहला हो जाएगा ए यूनियन बी, अब सीधे यहाँ पर सेट को लिखते जाते हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग लिखने में काफी स्पेस लेगा, टाइम लेगा। तो ए और बी के सभी एलिमेंट्स को एक साथ लिख दो, 1, 2, 3 या 4 एंड 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों एलिमेंट्स आ गए, दोनों सेट के जो कॉमन है उनको केवल एक ही बार लिखेंगे, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है? ओके, अब सेकंड वाला देखो, इसमें आपको ए यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन सी। तो ए और सी के सभी एलिमेंट्स को एक साथ लिख दो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो जाएगा। अब बी यूनियन सी लिखना है आपको, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो बी और सी की एलिमेंट्स को एक साथ लिख लो, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है? ये हो जाएगा। अब बी यूनियन डी, यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ वाला, बी यूनियन डी।
तो बी और डी के एलिमेंट्स को एक साथ लिख लो। 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो जाएगा। एंड अब फिफ्थ वाला है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिख दो जो कॉमन है उनको केवल एक ही बार लिखें। तो ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लोगे, ठीक है। ओके, अभी आपका आ जाएगा सिक्स्थ वाला ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 1 2 3 4 5 6 5 6 और डी में क्या है 7 8 9 10 7 8 9 10, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपके एलिमेंट्स बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी डी में। अब हम सेवंथ वाला देखें। सेवंथ वाला कह रहा है आपका बी सी डी, मतलब बी यूनियन सी यूनियन डी। अब इन तीनों एलिमेंट्स में जो उन तीनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको रख लेंगे। सो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से 3 से 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ जाएंगे एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स आपके बी यूनियन सी यूनियन डी में आ जाएंगे। आई गेस इट्स राइट। या ओके, तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। सो होप ये आपको समझ में आया होगा, इजी है बट थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अभी यहाँ पे दे रखा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, आपको जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें पहले हमने वहाँ पे क्या यूनियन फाइंड आउट किया। अब इसका पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। वो कह रहा है कि अभी हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन पहला है, उसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। नहीं सॉरी, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक मिनट रुको, erase all। तो सॉल्यूशन इसका देखें, यहाँ पे एस एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो इन दोनों में, इसमें मतलब पहला वाला देखो, इसमें और इसमें कॉमन क्या है देखो, 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो सिंपली कॉमन वाले एलिमेंट लिखो, बस हो गया और कुछ नहीं करना। जो कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन मतलब वही होता है कि दोनों में कॉमन हो, एक्स में भी और वाई में भी, मतलब एक्स में भी हो वाई में भी हो, इसका मतलब ये होता है ना, एज वी हैव डिफाइंड इट इन सीन इट्स डेफिनेशन। सो अब ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड वाला क्वेश्चन है। ए कॉमन है और तो केवल ए कॉमन है, वो ये बाउल का सेट है ए वाला पहला वाला, और ये केवल ए बी सी है, तो इसमें ए कॉमन है केवल, तो ये हो जाएगा। थर्ड वाला आपका जो है, थर्ड वाला है एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अगेन हम इनको पहले सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12 एटसेट्रा, और ये जो नंबर सेट ऑफ एलिमेंट्स है ये क्या है, लेस देन 3 लेस देन 6, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और इसको चलो इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो हमें तीसरे वाले इसमें निकालना है, यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है आपका, केवल 3 कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे केवल 3 आ जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ वाले इसमें देखें, तो फोर्थ वाले इसमें जो आपका है, यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। पहले सेट को डिफाइन कर लो, रोस्टर फॉर्म में ले आओ पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 2 3 4 5 एंड 6, और ये वाला सेट जो हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर बिटवीन 6 एंड 10 एक्सक्लूडिंग 6 एंड 10, ओके। तो 7 8 9, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों सेट में कॉमन क्या है, यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 7 8 9, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं, तो यहाँ पे ऐसे एम्प्टी लिख दोगे और 5 लिख दो इसको, ठीक है, दैट बोथ विल वर्क। तो अभी यहाँ पे जो आपका यार फोर्थ वाला है, फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 5 है, तो ये सिंपली 5 आएगा, यहाँ पर डोमिनेशन रूल कर सकते हो, वो लग जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन था, इसमें इंटरसेक्शन निकालना था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के जो सेट्स तरीके उनको यूज करके। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, या सिक्स्थ वन। आपको एबीसी सेट दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन और यूनियन वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है, एबीसी डी सेट्स के लिए।
तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो मतलब ए और बी में वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है। ए में आपके 3 4 5 6 7 नहीं 3 5 7 9 11 है। यहाँ पे आपका 7 9 11 13 है। तो इनमें सिंपली 7 और 9 और 11 कॉमन आ जाएगा। ठीक है। आप जब इसको पेपर में करेंगे या कॉपी में करें तो इसको यहाँ पर दोनों सेट लिख लें पहले। जैसे ए इंटरसेक्शन बी है तो ए पहले ए सेट को लिखिए फिर इंटरसेक्शन बी फिर उसमें छांटें। वहाँ पर उसको कन्फ्यूजन होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है। तो वैसे आप कर सकते हैं इसमें। ओके। अभी आपका बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी जो हो जाएगा आपका वो आएगा समथिंग यहाँ देखो बी में भी है एलिमेंट्स और सी में भी है तो 11 और 13 है। वो 11 और 13 ही है जो दोनों में है 11 एंड 13। ठीक है। और आपका जो ए थर्ड वाला क्वेश्चन है वो क्या है? ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी जो तीनों में है राइट। यहाँ पर देखो अभी ए क्या है? ए आपका 1 3 5 7 9 11 और यहाँ पर सी में आपका 11 13 एंड 15 और यहाँ पर 15 एंड 17। फर्स्ट में आपका 15 नहीं है 17 भी नहीं है। जस्ट अ मिनट। हाँ डी। तो ये तो 5 हो गया। इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होंगे कॉमन। ये 5 हो जाएगा। ठीक है। 5। अभी फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या है? फोर्थ वाले में आपका ए इंटरसेक्शन सी है। ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? ए और सी में जो आपके एलिमेंट्स कॉमन है। ए ये है 11 या 8 11 कॉमन है या केवल 11 कॉमन है आपका। ठीक है। अभी है आपका बी इंटरसेक्शन डी। फिफ्थ वाला बी इंटरसेक्शन डी। बी में कौन से एलिमेंट हैं? बी में एलिमेंट है आपके 7 9 11 13 और डी में है आपके 15। तो यहाँ पर भी आपके जो एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। राइट। तो ऐसे हो जाएगा। अब हम देखते हैं आपका फोर्थ वाला नहीं सिक्स्थ वाला। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में देखो पहले बी और सी में जो यूनियन है इनका इन तीनों में एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे बी यूनियन सी में 7 9 11 13 एंड 15 और यहाँ पर क्या एक ही साइड इंटरसेक्शन लें तो क्या आ जाएगा? केवल 7 और 9 आ जाएगा। 7 9 एंड 11 7 9 और 11 आ जाएगा यहाँ पर। 7 9 और 11 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा इलैबोरेट करके लिखना पड़ेगा। बी यूनियन सी निकालो पहले एंड देन उसका एक ही साइड इंटरसेक्शन दिखा के सेपरेटली निकालना पड़ेगा। वैसे आपके कंफ्यूजन कम होगा और वो थोड़ा सा सॉल्यूशन टाइप लगेगा। अभी मैं यहाँ पे इसको स्पेस कम होने के कारण एक ही इसमें कर दे रहा हूँ। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। और 1 मिनट को एक काम करता हूँ इसको पहले निकाल लेता हूँ अच्छे से इसको करा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। तो जैसे पहले हम ए को ऐसे रखेंगे ए को भी ऐसे रखो। ठीक है एज ए सेट। और बी यूनियन सी निकालो पहले। बी यूनियन सी क्या होगा? 7 9 11 एक्चुअली 11 13 एंड 15। ठीक है। ये हो गया। अब देखो ए इस जो ये वाला सेट अभी कॉमन आ रखा है हमारा निकल रखा है ये वाला ये और इसका एक सा इंटरसेक्शन क्या होगा? 7 9 और 11 कॉमन है राइट। तो यहाँ पर 7 9 और 11 लिख दो। 7 9 और 11। तो ऐसे पहले आपको यूनियन निकालना पड़ेगा एंड देन उसके बाद जो बाकी के साथ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। वैसे आपका गलतियाँ कम होंगी। ठीक है। तो ये है। अभी आप निकालेंगे ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है। ए इंटरसेक्शन डी कैसे निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन डी ए और डी का इंटरसेक्शन देखो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है कॉमन तो ये 5 आ जाएगा सिंपली एंड राइट। अभी आपका सेवंथ वाला देख एट्थ वाला देखते हैं। यहाँ पर भी वही करना हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो इसको मैं सीधे कर लेता हूँ इसको आप करिएगा उसमें। ठीक है अपने कॉपी में यूनियन एक्चुअली डी। ठीक है। तो ए पहले बी यूनियन डी लिखा ले। बी यूनियन डी क्या हो जाएगा? 7 9 11 13 15 17 और ए के साथ इसका इंटरसेक्शन देखे तो केवल 7 9 11 आएगा। तो 7 9 11 यहाँ पर आ जाएगा। 7 9 11। ठीक है। अभी आपका नाइन्थ वाला देखते हैं। नाइन्थ वाले में क्या है? नाइन्थ वाला इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है एंड देन फिर ए बी इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है उसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी से। तो पहले हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी फिर इसका इंटरसेक्शन करना है आपको बी यूनियन सी के साथ।
एक ओके, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली यहाँ पर, इसको मैं सीधे लिखूँ तो एक बार से कोशिश कर सकता हूँ। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में आएगा आपका 3 7 9 11 ओके, और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में क्या आ रहा है 7 9 11 13 एंड 15, और इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो आपका 7 9 11 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 7 9 11 7 9 11, ठीक है। ओके, आप इसको करिएगा फिर देखिएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे है ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, सॉरी डी, और इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी से। ओके, तो यहाँ पे आपका पहले निकाल लो, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 15 17, और बी यूनियन सी का क्या हो जाएगा 7 9 11 13 15 17। तो यहाँ पे हम सीधे इनको इनका इंटरसेक्शन लेके आए तो हो जाएगा सिंपली आपका 7 9 11 7 9 11 एंड 15, 7 9 11 15, 7 9 11 एंड 15, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा इसका सेट। तो सिंपल है, आपको जो सो इंटरसेक्शन और यूनियन की डेफिनेशन को क्लियर रखना है अपने माइंड में, वो क्लियर रहेगा तो आपको ये कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसमें आई थिंक कितने हैं, 9 10 उप्स 11 13, ओके करते हैं चलो फटाफट। तो यहाँ पे आपका जो है ये आपको दे रखा है एक्स ए बी सी, इनको पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। ए हो जाएगा आपका एक्स इज नेचुरल नंबर, तो ये 1 2 3 कर लो 1 2 3 एंड सो ऑन, और बी इज इवन नेचुरल नंबर, बी हो गया आपका सिंपली 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, और एक्स इज सी इज ऑड नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और डी है आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का सेट है, तो 2 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको निकालने क्या करके ए, फर्स्ट क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपका बी आएगा, वो भी देखो नेचुरल नंबर के उसमें से हम इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर को कॉमन मतलब ये इंटरसेक्शन ले तो बी आएगा सीधे, राइट। एंड यहाँ पर हम कर लें सेकंड ए इंटरसेक्शन सी। अब अगेन आपका जो नेचुरल नंबर का ऑड नेचुरल नंबर के साथ इंटरसेक्शन के तो ऑड नेचुरल नंबर आएगा तो सी आएगा यहाँ पर, राइट। एंड आपका ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, अगेन नेचुरल नंबर का प्राइम नंबर के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो प्राइम नंबर मिलेगा, ये डी एक्चुअली, तो प्राइम नंबर आ जाएगा। ये तो हो गया। अब यहाँ पर है आपका फोर्थ वाला बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी क्या है इवन नेचुरल नंबर, और सी क्या है ऑड नेचुरल नंबर, इनमें कोई इंटरसेक्शन होता है नहीं, ये 5 हो जाएगा सिंपली डिसजॉइंट सेट हो, ठीक है। अभी आपका जो फोर्थ वाला फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला है आपका बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी एक्चुअली, तो यहाँ पर क्या है बी क्या है इवन नेचुरल नंबर्स, डी क्या है आपका प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पर केवल एक ही इवन प्राइम नंबर होता है वो 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और आपका सी सॉरी सिक्स्थ, सिक्स्थ वाला हो जाएगा सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी मतलब ऑड नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स, तो अभी बहुत से प्राइम नंबर होते हैं जो ऑड होते हैं, राइट, एक्सेप्ट 2, तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सीधे ऐसे भी कह सकते हो ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे इसको हम कर लेंगे। वो भी आपको समझ में आएगा, इजी है। वैसे आपको यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में भी लिखने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, ये भी काम करेगा। उससे वैसे आपको थोड़ा क्लियर आई गेस पिक्चर मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, तो पहले यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे डिसजॉइंट सेट, बोले तो समझा था हमने कि उनका इंटरसेक्शन 5 होता है, राइट। तो पहले चलो फर्स्ट का ए और बी उनको ले लेंगे। ए आपका यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ बी है आपका ओके प्राइम नंबर इट्स अ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 6 इंक्लूडिंग 4 एंड 6, ठीक है। अब इनकी क्या डिसजॉइंट सेट है नहीं है, बिकॉज ये ए इन सेक्शन बी आपका क्या आ रहा है 4 आ रहा है यहाँ पर, राइट, इक्वल टू 4, so it's not a disjoint set, does not equal to 5,
सो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है ऑफ कोर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज डिसजॉइंट सेट, ये वाला तो नहीं हुआ। ओके, अब सेकंड वाला देखो, नॉट डिसजॉइंट आप लिख सकते हैं। और ए आई ओ यू यहाँ पर देख लो, सिंपली यहाँ पे तो क्लियरली है, इसको मैं ए मान लो और इसको बी मान लो, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ई आ रहा है यहाँ पर, ई। तो ये भी आपका डिसजॉइंट नहीं हुआ, राइट। और थर्ड वाला देखा जाए तो x is a even prime number, even integer, x is an even integer and x is a odd integer, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये इसको e ले लो और इसको o ले लो, o। तो यहाँ पे e इंटरसेक्शन o जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट कॉमन है, तो डिसजॉइंट, e and o are disjoint। तो डिसजॉइंट ये ट्रू हो जाएगा, ये सही है और ये फॉल्स। तो ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ही देखना है हमें, कुछ और कुछ नहीं करना है। ओके, नाउ अब ये वाला देखना, डिफरेंस ऑफ द सेट्स। ये सेट्स दे रखे हैं, उनका डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी एंड डी दे रखा है, हमें निकालना है फर्स्टली ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए में से बी के एलिमेंट को घटा दो, तो 4 ये वो घटा दो, तो आपका बचेगा 3। ओके, 6 है क्या, नहीं 6 नहीं है बी में, 9 है, 9 भी नहीं है, 12 है, 12 हट जाएगा, 15 है, 15 नहीं है, 18 है बी में, नहीं है, और 21 है, नहीं है, तो ये आ जाएगा ऐसे, राइट। तो मतलब ये देखो, ए के कौन से एलिमेंट जो बी में है वो हटा दो और बाकी को ऐसे लिख दो, सिंपल है। अभी यहाँ पर क्या है, ए माइनस सी, ए माइनस सी निकालना है आपको। अब ये देखो, ए के कौन से एलिमेंट सी में हैं, जो हैं उनको हटा दो और बाकी वैसे रख दो। 3 है, नहीं है, 6 है, यस, 9 है, नहीं, 9 को लिख दो, 12 है, 12 भी है, 15 है, 15 नहीं है, एंड 18 है, 18 भी नहीं है, और 21 है, 21 भी नहीं है, सी में नहीं है मतलब, ठीक है। अब ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए माइनस डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए माइनस डी क्या हो जाएगा, ए में से डी के एलिमेंट हटा दो। 3 है, 3 नहीं है बी डी में, 6 है, 6 भी नहीं है, 9 है, 9 भी नहीं है डी में, और 12 है, 12 भी नहीं है डी में, एंड 15 है, यस 15 है, 15 को हटा दो, 18 है डी में, नहीं है 18, 21 है, 21 भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे ए बी सी, ए माइनस सी वाले आगे। अब निकालना आपको बी माइनस ए, बी माइनस ए निकालेंगे। अब देखो, बी में वो एलिमेंट जो ए में हैं उनको हटा दो। बी में आपका 4 है, ए में है, नहीं है, तो 4 ऐसे ही रहेगा, 8 है, नहीं है, और 12 है, यस, उसको हटा दो, 16 है, 16 नहीं है, 20 है, 20 भी नहीं है, तो इसमें ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ऐसे वैसे आप इसके और बाकी सेट्स को निकाल सकते हैं, दो चार और कर लेते हैं इधर को, बाकी आप करेंगे, ठीक है। सो नहीं आएंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बट इट्स इजी आई गेस, कोई इसमें वो नहीं है उतना प्रॉब्लमेटिक। तो आप निकालेंगे जैसे सी माइनस डी, सी माइनस ए, सी माइनस ए मतलब सी के वो एलिमेंट जो ए में है उनको हटा दो। तो 2 है, 2 नहीं है, 4 है, ए में नहीं है, 6 है, यस 6 है, तो उसको हटा दो, 8 है, 8 नहीं है, और 10 है, 10 भी नहीं है, 11 है, नहीं 12 है, 12 है, उसको हटा दो, 14 है, 14 नहीं है, 16 भी नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अभी आपको जो सिक्स्थ वाला है उसको देखो, डी माइनस ए, डी माइनस ए को निकालेंगे तो ए में से, डी में से ए के एलिमेंट को हटा दो, बाकी वैसे रख दो। तो डी में 4 5 है, 10 5 नहीं है, 10 नहीं है, और 15 इसको हटा दो, 20 नहीं है, ऐसे। अब बी माइनस सी निकाल लो, बी माइनस सी। ओके, बी माइनस सी क्या है, बी में से सी के एलिमेंट्स को हटा दो। तो ओके, 4 है, 4 हटा दो, 8 है उसको भी हटा दो, 12 है वो भी हटा दो, 16 है वो भी हटा दो, केवल 20 आएगा यहाँ पर। और यहाँ पे 8th वाला इसका, 8th है आपका बी माइनस डी, बी में से डी के एलिमेंट को हटाओ, ठीक है। तो बी में से डी के एलिमेंट, बी में 4 है, डी में नहीं है, और 8 है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, एंड 20 डी में है, तो 20 को हटा दो, दैट्स इट, ये, ठीक है। तो ऐसे आ जाएंगे, बाकी आप खुद करिएगा, इनको हो जाएंगे, सिंपल है, ठीक है।
So let's move to the next question. अभी क्या है यहाँ पर x इज सेट y इज y दे रखा है, आपको ये निकालने हैं। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा सॉल्यूशन से देख रहे तो x माइनस वाई हो जाएगा, x में से y के एलिमेंट हटा दो, तो एफ डी जी एफ बी, बी हट गया और डी हट गया, तो यहाँ पर सिंपली a कॉमा सी आ जाएगा, राइट। और सेकंड देखें तो यहाँ पर y माइनस एक्स, वाई में से x का एलिमेंट हटाओ, तो y है आपका एफ बी डी, बी और डी हट जाएगा और एफ और जी बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन वो बचेगा जो आपका हट रहा था दोनों से। एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ जाएगा, दोनों में जो कॉमन है। ओके, दोनों में कॉमन क्या है, बी और डी है, तो बी और डी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज दिस। अब हमने आपको बता रखा है, देखो जो सॉल्यूशन इसका आर जो होता है आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होता है आपका, वो क्या होता है, सेट ऑफ प्राइम सॉरी रेशनल का एंड इरेशनल का यूनियन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम करेंगे आर माइनस, ये इम्प्लाई करेगा आर माइनस क्यू, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका क्यू प्राइम, मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट ऐसे करके, क्योंकि वही बचा ना, रेशनल तो हट जाएंगे तो इरेशनल बचेंगे। सेट ऑफ इरेशनल को हम क्यू को हम सी से डिनोट करते हैं, क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं, आई से भी, हाँ आई आर से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, सिंपल है, तो क्या सेट ऑफ इरेशनल से, इरेशनल। अभी क्या है आपका इस 12th वाला है, देखते हैं इसको। तो इसमें क्या है, अब हमें करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर जस्टिफाई योर आंसर्स। तो इसको देख लेते हैं। ये दो सेट हैं, ये सेट और ये सेट डिसजॉइंट है, नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज थ्री इज द कॉमन एलिमेंट, थ्री इज ऐसे लिख दो, थ्री इज कॉमन टू बोथ, इज इन बोथ, इज इन बोथ, ठीक है। अभी क्या है, ए आई ओ यू और यहाँ पे ए बी सी डी, ये डिसजॉइंट नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपका ए दोनों में है, ए इज इन बोथ, रीजन ये हो जाएगा सिंपली। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री टू ना टू, टू सिक्स 10 14, और यहाँ पे आपका थ्री सेवन, यस इट इज डिसजॉइंट, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे लिख दोगे सीधे थर्ड का, वैसे ऐसे लिख सकते हो, इसको ए मान लो, ए इंटरसेक्शन बी इज 5, यहाँ पे 5 है इसलिए डिसजॉइंट है। और ये वाला डिसजॉइंट है, यस ये भी डिसजॉइंट है, फिर फोर्थ भी आपका डिसजॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इज 5, और यहाँ पर दोनों में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं था, वहाँ पहले उसमें 3 था और दूसरे में ए, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हम ऐसे कर लेंगे, सिंपल है क्वेश्चन, ये तो काफ़ी इजी हैं, ठीक है। आगे हम जो आने वाली एक्सरसाइज है उसको लाएंगे, एंड फॉर नाउ आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कुछ भी डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ से मान लीजिए किसी भी चीज़ की कोई भी डाउट्स पूछना है, आप यहाँ मुझे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और होप ये आपको अच्छा लगा होगा, इसमें इससे कुछ हेल्प मिली हो आपको, तो यू मे try to or may think of subscribing this channel. Okay, so for now, thanks for watching, and that's it from now, from my side, I mean. Okay, so bye for